नमस्कार दोस्तों, हमने 10 साल की ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है तैयारी करने के लिए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एचपीएसएससी का जी सिविल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो फुल क्वेश्चन पेपर है और इसका जो पोस्ट कोड है 539 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन ऑलवेज अकरिंग एट ए सेक्शन वेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बियरिंग मूवमेंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इन टू प्लेट्स इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा मेलिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए मेलिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट इज़। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लोकल स्वेलिंग ऑफ ए फिनिश्ड प्लास्टर इज टर्म्ड। तो इसको कहते हैं ब्लिस्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस मीन द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स और केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लाई एश आर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। जो सिलिका, फेरियस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों ही जो है फ्लाई एश में डाले जाते हैं, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिलिट बेल्ट द वीकेस्ट सेक्शन इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए थ्रोट ऑफ द फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टूर इंटरवल इज। कॉन्टूर इंटरवल इज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देर आर टू स्टेशन ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑल स्टेटमेंट्स है वो सारी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव जो है सही आंसर रहेगा, यानी कि जो फोर बियरिंग ऑफ ए बी इज ए बी and forebearing and back bearing of AB differ by 180 डिग्री एंड द बैक बेयरिंग ऑफ AB इज BA। तो ये तीनों ही जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वैल्यू ऑफ D की लोअर वैल्यू 30, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 6, तो D की अंडर पावर 10 इज 2 और D60 इज 2, देन व्हाट वुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। तो यहाँ पर आपको CU की कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी नेचुरल साइफन टाइप। तो इंडिया में जो कि स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग के लिए रेन गॉज यूज़ होता है, तो वो जो है नेचुरल साइफन टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए टू क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस जिसको कि ISD कहते हैं इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2SSD। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, इन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 30 डिग्री, देन द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट वुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 16,
soil sample has a proximity of 40%, फाइंड द वॉइड रेशो। तो यहाँ पर आपको वॉइड रेशो बतानी है, पोरोसिटी है, सॉरी मैंने गलत प्रनाउंस किया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा 2.3। क्वेश्चन नंबर 17 है टाई बार्स आर यूज्ड, टाई बार्स आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है टाई बार्स आर यूज्ड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रॉस ए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है इन लिक्विड लिमिट इज 50%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 9%, फाइंड द प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 29.5%। तो यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक इंडेक्स दिया है और साथ ही लिक्विड लिमिट दी गई है, तो आपको प्लास्टिक लिमिट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मायने रखते हैं पेपर्स में, तो न्यूमेरिकल की भी आप तैयारी कर रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ट्रैफिक सिग्नल करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फ्लो विदाउट सेफ्टी जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर पेन एंड रोलिंग टेरिन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ लेटरल टाइल्स इन शॉर्ट आरसी कॉलम इज ट्रू। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्ग बार्स। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेबलिंग इन बिटुमिनस पेवमेंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यूज ऑफ ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑपरेटर्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर मैच हो रही है। तो आपको ऐसे बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 4, 3, 2। यानी कि जो यहाँ पर जो मैच कर रही है प्रॉपर्टीज़, ए के साथ आपकी 4 कर रही है और जो बी है उसके साथ आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कर रही है और सी के साथ आपकी जो है सेकंड प्रॉपर्टी कर रही है। यानी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहीं भी मैच नहीं कर रही है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट नंबर पर, ये कहीं भी आपकी मैच नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 15 मीटर अलॉन्ग द ग्रेडियंट 1/10। तो ये न्यूमेरिकल है और इसका जो आंसर रहेगा, सही आंसर, वो ऑप्शन नंबर ए 7.5 मीटर रहेगा, सॉरी सेंटीमीटर रहेगा। माफ़ी चाहते हैं, कई बार गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी बेस्ड ऑन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टाइम इनवेरियंस और लाइनर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डैमेज टू कंक्रीट फ्रॉम एग्रीगेट रिएक्ट विद नॉर्मल अकर व्हेन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज रहेगा। यानी कि हाई मॉइस्चर लेवल विद इन द कंक्रीट, ये भी सही आंसर है। और सीमेंट विद हाई अल्कली कंटेंट और अनदर सोर्स ऑफ अल्कली, ये भी सही आंसर है। और एग्रीगेट कंटेनिंग एन अल्कली रिएक्टिव कंसिस्टेंस, ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिंपली स्पोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 1 कैरियर UDL WN पर यूनिट लेंथ ओवर द होल स्पैन बेंडिंग मूवमेंट ऑफ डायग्राम विल बी। यहाँ पर आपको बताना है बेंडिंग जो मूवमेंट है डायग्राम की वो क्या है, वो क्या यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी
पैराबोला विद मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द रेशो ऑफ बकलिंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द पॉइजनस रेशो इज 0.25 वुड बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया है, अ पॉइंट ऑफ लोड 10 किलो न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लेंथ 5 मीटर, देन रिएक्शन एट वन ऑफ द सपोर्ट रिएक्ट विल बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट प्रिपेयर टू बिटुमिनस टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दी गई है उनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है मैपिंग के लिए किसके साथ डील करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, लार्ज वाटर बॉडीज़ के साथ जो है मैपिंग करता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 32 पे पूछा गया है, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आयरन में बी क्लासिफाइड एज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, ये तीनों ही जो इसके सही आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द जीरो ऑफ द ग्रेडियंट सर्कल ऑफ prismatic कंपास इज लोकेटेड एट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साउथ एंड जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, weight of the water to the weight of the solid of given mass of solids। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंजीनियर्स यूनिट ऑफ फोर्सेस। तो इंजीनियरिंग में दोस्तों यूनिट ऑफ जो फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा, न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट। न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। उसमें पूछा गया है, द एंगल एन इंक्लाइंड सरफेस मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल बॉडी ऑफ प्लेस्ड ऑन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछा गया है, इफ़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लेस ऑफ डबल द वेट ऑफ ए बॉडी विल बी। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वी डबल। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्क में भी डिफाइंड एज। वर्क को आप किस में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 39 है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्स इन अ प्लेन इज। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि जो ए एंड बी ऑप्शन है वो दोनों करेक्ट हैं। जिनमें कहा गया है ऑप्शन ए में कहा गया है दैट पॉलीगन ऑफ फोर्स मस्ट क्लोज, एंड सेकंड ऑप्शन में कहा गया है दैट रिजल्टेंट कपल मस्ट बी ज़ीरो। यानी कि ये दोनों ऑप्शन में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी इज नेसेसिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फॉर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशनल स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड कल्वर्ट्स, फ्लड कंट्रोल वर्क्स, यानी कि ये सारे ही हाइड्रोलॉजी में जो है आपके वर्क्स ये जो सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, और रन ऑफ रिवर प्लांट इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, द लो हेड स्कीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पेमेंट इज सेट टू बी द फ्लेक्सिबल इफ इट कंटेन्स। तो इसका जो है जो ऑप्शन नंबर है डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये वाटर बाउंड मैकेडम सरफेस, स्टेबलाइज्ड सॉइल बेस कंस्ट्रक्टेड ऑफ लाइम सीमेंट और टार, बिटुमन बाउंड स्टोन लेयर ऑफ वेरिंग एग्रीगेट। ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी के द्वारा दोस्तों कौन सी रिकमेंड की जाती है फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। CRB मेथड जो है रिकमेंड किया जाता है आईआरसी की तरफ से फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन में। क्वेश्चन नंबर 44 है ट्रैफिक सर्वे आर कैरिड आउट। ट्रैफिक सर्वे में जो है कौन में कैरिड आउट में, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस जो है राइट आंसर रहेगा। टू नो द टाइप ऑफ ट्रैफिक, टू डिटरमाइन द फैसिलिटी ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, टू डिज़ाइन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है और तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द एबिलिटी ऑफ ए ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल मूविंग विद डिज़ाइन स्पीड डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर प्रेपरेशन टाइम, ब्रेक और रिएक्शन टाइम एंड एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है द रेट ऑफ एन आइटम वर्क डिपेंड ऑन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर रहेगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड्स। तो बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोस्ट जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो कि प्लिंथ एरिया में बिल्डिंग के इंक्लूड नहीं किया जाता है एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 मीटर थिक ओवर द सबबेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, द बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट इज। तो यहाँ पर बताना है आपको बॉक्स कटिंग रोड क्रस्ट जो है कितनी है। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा 1500 मीटर क्यूब, 1500 मीटर क्यूब यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स द सब हेड ऑफ द एस्टिमेट आर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थ वर्क, कॉन्क्रीट वर्क एंड ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क और रूफिंग, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, स्टोन वर्क और स्टील वर्क। ये तीनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है प्री टेंडर स्टेज रिक्वायर्स, प्री टेंडर स्टेज में रिक्वायर होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दिस रहेगा। एक्यूस्टेशन, तो इसका जो है ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एक्यूसेशन ऑफ लैंड्स, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वर्क, ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है लाइसीमीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो लाइसीमीटर जो है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एवेप्रो ट्रांसपीरेशन जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों मैं इसको पहली बार ही जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी जो स्पेलिंग्स में, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर आया हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे पूछा गया है द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इज़ नोन एज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 53 है अ लॉन्ग एंड हिल रोड और साइड ड्रेन इज़ प्रोवाइडेड ऑन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है इनर साइड ऑफ बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों जो है करेक्ट हैं। आउटर साइड ऑफ सुपर कर्व एंड आउटर साइड ऑफ री
एंट्रेंट कर्व। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड ओवर द लेंथ इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। रिच सीमेंट मोटार आर मोर liable to cracks to compare टू लीन मोटार बिकॉज द रिच मोटार हैव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हाई श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर पूछा गया द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सेंटर ऑफ बियोयांसी ऑलवेज। तो यहाँ पर अगर मैंने गलत कहा हो, इसको गलत पढ़ा हो तो माफ़ी चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, coincides with the centroid of a volume of fluid displaced। क्वेश्चन नंबर 58 है, if L is the length of member and इसको सिग्मा, आई थिंक इसको सिग्मा कहते हैं, sigma L is change in length and E is strain and E is young modulus of elasticity, then the corresponding stress will be। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सॉरी इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा L इंटू ई अपॉन L। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर रहेगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। द परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय ओशन इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 71%। यानी कि जो अर्थ जो है कितने परसेंट वाटर को कवर, यानी कि जो अर्थ में दोस्तों ओशन जो कितने परसेंट जो है कवर करता है। परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय एन ओशन इज, ओशन जो है 71% में है अर्थ के। समझाने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मेजरमेंट इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोमेट्री कहते हैं। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो इज मेजर्ड इज कॉल्ड, मेजरमेंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में पूछा गया है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर है क्या, कौन कौन सी स्टेटमेंट है। द जोन बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड जोन ऑफ सैचुरेशन, ये ऑप्शन राइट है। द जोन ऑफ अबव द वाटर टेबल इज कॉल्ड जोन ऑफ एरिएशन, ये भी सही आंसर है। और द वाटर विच एग्जिस्ट विद इन द जोन ऑफ सेचुरेशन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस जो है सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सिविल इंजीनियरिंग फॉर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शंस है डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइनिंग ऑफ कल्वर्ट्स एंड ब्रिजेस, फ्लड कंट्रोल वर्क्स। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट आंसर रहेगी, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के डिज़ाइन में जो नेसेसरी होती है सिविल इंजीनियर के लिए, ये तीनों ही वर्क इसमें आते हैं, ये जो नेसेसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, इंटरसेप्शन लॉसेस आर ओनली ड्यू टू। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अकॉर्डिंग टू खोसलास थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट
इन द एब्सेंस ऑफ ए डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 65 है, एन ascending gradient of 1 in 50 meets the descending gradient of 1 in 1000, the deviation angle of summits curve will be। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द गैस विच काउज एक्सप्लोजन इन सीवर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 67 है, द रेनफॉल एट एनी प्लेस मे बी डिफाइंड बाय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इट्स डायरेक्शन, इट्स इंटेंसिटी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये तीनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंटरसेप्शन मेथड ऑफ डिटेलिंग प्लॉटिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हिली एरियाज। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच द फॉलोइंग केसेस रिकमेंडेड द वैल्यू ऑफ चैम्बर्स विल बी मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अर्थन रोड्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्राइम कोट इज अप्लाइड डैश डैश द ट्रैक कोट एंड हैविंग विस्कोसिटी डैश डैश देन द ट्रैक कोट। तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, बिफोर और लेस। यानी कि ये जो आंसर है वो है प्राइम कोड इज अप्लाइड बिफोर द टैग कोड एंड हैविंग विस्कोसिटी लेस देन द टैग कोड। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ हाईवे मेंटेनेंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेंगी। ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू ड्यू टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड सेफ ट्रैफिक फैसिलिटीज़, अवॉइड डिटोर, स्पीड चेंज एक्सेट्रा, और टू preserve the surrounding environment and natural aesthetics so that travel by road is pleasant and comfortable। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम इज हिंज्ड एंड द एफेक्टिव लेंथ विल बी एल। एल इज द कॉलम लेंथ, एल जो है लेंथ कॉलम की लेंथ है। तो 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 का जो है ऑप्शन नंबर ए, एल जो है सही आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन। जो बेरिंग कैपेसिटी है सॉइल वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। ये जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स, शेप ऑफ पार्टिकल्स एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, ये तीनों जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, फेलियर ऑफ द स्लोप अकर ओनली व्हेन टोटल शियर फोर्स इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन द टोटल शेयरिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑल ऑफ दीज जो है सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग परमेबिलिटी, इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ सॉइल मास। ये तीनों जो ऑप्शंस है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। तो इसका जो है सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज। तो इन्वेंटर ऑफ टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर कार्ल टेरज़ेगी। शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, लॉसेस ऑफ सिल्टिक लेड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विंड।
यानी कि वायु जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिटी ऑफ वाटर के लिए जो है कॉमन काउज है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी बारिश भी होती है तो उस जो बारिश का पानी होता है तो वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि आपके जो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से जो है एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। द फिनोमी क्वेश्चन नंबर 18 है। द फिनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक सप्लाई शुड बी नॉट मोर देन, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 0.001 ppm जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, तो यहाँ पर कौन सा जो है वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया द मैक्सिमम परमिसिबिलिटी लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1.5 mg/लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलाउ वाटर टू फ्लो in a one direction but prevent in flow of reverse direction is, तो इसका जो है सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रिफ्लक्स वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है द करेक्शन रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कि टीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कि सीओडी कहते हैं, तो इसका जो है करेक्शनल रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले आएगा टीओडी ग्रेटर देन सीओडी एंड ग्रेटर देन बीओडी। नेक्स्ट देखते हैं द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, जो पैथोजेंस हैं उनको कैसे जो है किल किया जाता है, किसके द्वारा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्लोरीनेशन के द्वारा जो है इसको किल किया जाता है पैथोजेंस को। नेक्स्ट है 86 स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 द बीओडी ऑफ ए टाउन इज 20,000 kg पर डे एंड बीओडी पर कैपिटा पर डे इज 0.05 kg, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ टाउन इज, तो यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन निकालनी है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है टाउन का, तो वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है टाउन का, वो कितना रहेगा, तो वो है 87 का ऑप्शन नंबर सी, 40,000 सॉरी वो रहेगा दोस्तों 4 लैक्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वीकेस्ट सेक्शन इन ए फिलेट वेल्ड इज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, थ्रोट ऑफ द फिलेट जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इन स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज 10 न्यूटन पर mm² एंड corresponding strain is unit, then the resultant value of Young modulus of elasticity is, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइज ऑफ द राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 0. तो इसका जो सही आंसर रहेगा 0.707 इंटू थ्रोट थिकनेस। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट
द टिम्बर इज, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रिड्यूसिस टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन है 92, इफ पी इज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडिड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0.85 पी, और पी है परसेंटेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, earlier attachment of strength in a rapid hardening cement is mainly due to, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाइनल ग्राइंडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यील्ड स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। और वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू द पेंट टू मेक एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा गया है पिकअप द करेक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको पिकअप करनी है जो भी स्टेटमेंट जो है राइट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो है राइट स्टेटमेंट्स है। तो एक बार मैं बता देता हूँ स्टेटमेंट्स क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डेविएशन अलोंग विद stone can be easily split is called a natural bed of stone. The natural bed of sedimentary rocks is along the planes of stratification. And next है the natural bed of igneous rocks is not defined. तो ये तीनों जो है ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड इज, तो यहाँ पर जब भी आप टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को आप यानी कि कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को आप जब भी टेस्ट करते हैं तो आप साइज़ क्या लेते हैं क्यूब का, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 50 mm जो है क्यूब का साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम जो है क्या कंसिस्ट करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 एंड H2O, H2O जो है वाटर होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है बिटुमन में बी डिजॉल्व्ड इन, बिटुमन किस में डिजॉल्व हो जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइसल्फाइड में जो है बिटुमन जो है डिजॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुँचे हैं अभी हम। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील अबाउट, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिकनेस ग्लास शीट सैंडविच बाय ए लेयर ऑफ, तो यहाँ पर बताना है आपको किस तरह की लेयर होती है, तो हाई टेस्ट प्लास्टिक होता है ये, तो वो 101 जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, अकॉर्डिंग टू IS 399 1963 द वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट, तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 12% मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी, तो आपको यहाँ पर बताना है जो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में वो कितना होता है, तो वो रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि 10 आवर जो है यहाँ पर मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फॉरनेसिस, तो यह इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
रिफैक्टरी ब्रिक्स। 105 क्वेश्चन पे नंबर 105 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ डन फॉर। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर को डन किया जाता है कैसे? तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर जो कंटेंट होता है उसको डिक्रीज करके जो है सीजनिंग होती है टिम्बर की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 106 है, द मेन फैक्ट्री ऑफ द कंसिडर्ड वाइल प्रेपरेशन ऑफ डिटेल्स एस्टिमेट इज। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि जो तीनों जो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है वो राइट है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ये तीनों ही ऑप्शन जो है राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स टेस्ट मशीन इज यूज टू कंडक्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मैंने लॉस एंजल्स हुआ है, ये एंगल्स है दोस्तों, शायद माफ़ी चाहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अब्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग is done on already exist black top road or over exciting cement concrete road, the type of treatment is given। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, टेक कोट जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, द फ्रैक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट इज 2। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, लॉ ऑफ फ्री एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी जिसे कहते हैं इज मेजर्ड इन। डीपीसी को आप कैसे मेज़र करते हैं? तो यहाँ पर ये पूछा गया है, इसको आप स्क्वायर मीटर से मेज़र करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन नंबर, इफ़ वी इज द डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्व ऑफ हिल रोड, द सुपर एलिवेशन विल बी। यहाँ पर आपको सुपर एलिवेशन आपसे पूछी गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, तो इफ़ क्रॉस स्लोप ऑफ ए कंट्री इज 10% टू 25%, द टेरेन इज क्लासिफाइड एट। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर पूछा गया है, वाइल कैलकुलेटिंग द साइट डिस्टेंस द ड्राइवर आइज अबव द रोड सरफेस इज अज्यूम्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 120 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 114 है, बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट इज। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सब ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 115, द वॉल कंस्ट्रक्शन फॉर ए स्टेबिलिटी ऑफ excavation portion of a road on hill side is known as। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ गुड बाउंड इन ब्रिक मैसनरी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ऑप्शन क्या क्या है उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज्ड, तो ये भी ऑप्शन सही है। वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स आर केप्ट बी प्लम्ब्ड लाइन, ये ऑप्शन भी राइट है। बैट्स आर यूज टू वेयर नेसेसरी, ये भी ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफर ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वर्टिकल कर्व्स। ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल कर्व्स यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, कंटूर इंटरवल इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंटूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अज्यूम्ड। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो एक और सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो सॉइल मास इज होमोजीनियस ड्राई एंड कोहेजनलेस, ये भी ऑप्शन सही है। ग्राउंड सरफेस इज अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड,
बैक ऑफ वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। ये तीनों ऑप्शन में राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, द ड्यूरिंग सीपेज थ्रू अ सॉइल डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। तो इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परपेंडिकुलर टू इक्विल सॉरी परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये जो है जीके का सेक्शन है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो क्योंकि हम फुल वीडियो को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही दोस्तों हम जीके को अलग से भी डिस्कस करेंगे, और करंट अफेयर्स को भी हम कोशिश करेंगे करने की। तो यहाँ पर इस वीडियो में नहीं दोस्तों, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी जीके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन दी। तो ये है दोस्तों नॉर्दर्न हिमालयस में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक मनी महेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन में भरमौर दिया हो तो भी आप भरमौर उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भरमौर भी चंबा में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। अर्जिकिया वॉज ए वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। तो अर्जिकिया जो है किस नदी का वैदिक नाम है, तो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यास का जो है वैदिक नाम है। और आपको बता दें दोस्तों, व्यास का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास इज। तो रोहतांग पास का कितना एल्टीट्यूड है यहाँ पर पूछा गया है। तो 124 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। 3978 मीटर्स जो है रोहतांग का एल्टीट्यूड है, रोहतांग पास का। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। शिवापुरी स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन। शिवपुरी झरना कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर में जो है शिवपुरी झरना स्थित है। 126 पे चलते हैं। हु फाउंडेड त्रिगर्ता इन द 13th सेंचुरी BC। तो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में त्रिगर्त की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर रहेगा, वो की थी दोस्तों सुशर्मा ने। सुशर्मा जो था उसने त्रिगर्त की स्थापना की थी 13वीं ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। हु वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। तो चंबा का कौन सा पहला राजा था जिसने कि टाइटल को, ये जो टाइटल है वर्मन, इसको अडॉप्ट किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आदित्य जो था पहला राजा था चंबा का जिसने जो है वर्मन टाइटल को अडॉप्ट किया था। तो यानी कि आदित्य वर्मन इसका सही आंसर है। आपको जो है पेपर में आदित्य वर्मन भी दिया हो सकता है या फिर आदित्य भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडम्बरा इज द मॉडर्न पीरियड रेफर टू। जो ओडम्बरा है वो किसका जो है आधुनिक समय में किसके संदर्भित है, यानी कि किससे वो रेफर करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पठानकोट जो है इससे संबंध रखता है ओडम्बरा मॉडर्न पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 129 है, हु लेड द सुकेत सत्याग्रह इन 1948। तो सुकेत सत्याग्रह है 1948 में किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी कि उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पद्म देव जो है उन्होंने नेतृत्व किया था सुकेत सत्याग्रह का 1948 में। क्वेश्चन नंबर 130 है, किनर्स कौन है। तो ये जो है एक पशुचारी यानी कि पशुचारी है, यानी कि पेस्ट्रोल ट्राइब है किनर्स। ये एक जनजाति है पशु जो कि पशुचारी है, यानी कि ये पशुओं को चराते हैं, चरवाहे जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131।
मन्नू टेम्पल इन HP इज़ लोकेटेड एट। तो मन्नू टेम्पल आपका जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, वो है दोस्तों मनाली में। या फिर अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पूछा गया है कि मन्नू टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल के, तो आप यहाँ पर कुल्लू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, क्योंकि मनाली जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछा जाए तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, सीप ब्रीडिंग फॉर्म इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज एट। तो हमीरपुर में दोस्तों कहाँ जैसे है सीप ब्रीडिंग फॉर्म, तो ये है दोस्तों आपका ताल में। हमीरपुर में जगह का नाम है ताल, वहाँ पर जो है सीप ब्रीडिंग फार्म है। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ वॉन द कन्वेंटेड इंडियन प्रीमियर लीग IPL मीडिया राइट फॉर 2018-2029, सॉरी 2023। थोड़ा सा यार अब इंग्लिश हिंदी ही मिक्स हो जाता है, तो सह लीजिए थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, कौन साम और मिला देवी हैज़ बैग्ड गोल्ड एट 2017 कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, सी इज रिलेटेड टू विच वेट कैटेगरी। तो कौनसम और मीला देवी जो है जिन्होंने बेस्ड गोल्ड मेडल लेके आए थे 2017 के कॉमनवेल्थ यूथ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, तो वो जो है किस कैटेगरी से, यानी कि किस वेट की कैटेगरी से जो है संबंधित रखते थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 44 kg जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 135। क्वेश्चन नंबर 135 पे पूछा गया है द बी बिनेनियल जॉइंट मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज सेलिनेक्स 2017 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है ये सिलिनेक्स 2017 जो है एक्सरसाइज हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है श्रीलंका, सही उत्तर रहेगा, ये रही हुई थी दोस्तों श्रीलंका के साथ में। क्वेश्चन नंबर 136 है द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विच एनवायरनमेंट क्विज ऑन नेशनल टीचर डे। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक खोज जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक खोज सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज़ बेस्ड द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एयरपोर्ट जो है उसको बेच किया गया है, यानी कि उसको पुरस्कार दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट में। 138 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ज्ञान कुंज ई क्लास प्रोजेक्ट। तो ज्ञान कुंज ई क्लास प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो किया है दोस्तों गुजरात ने, ऑप्शन नंबर सी गुजरात यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट में कौन से न्यू जो यूनियन मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो है इसके नए यूनियन मिनिस्टर बने हैं स्किल डेवलपमेंट के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर इन वर्ल्ड क्रिकेट टू अफेक्ट 100 स्टंपिंग इन वन डे इंटरनेशनल ODI, जिसको ODI कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 है द चीफ फीचर ऑफ जैनिज्म
यानी कि जेनिज्म इज स्क्रूलियस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 141 है द चीफ फीचर ऑफ जेनिलिज्म इज स्क्रूपुलस टू। तो सॉरी यार, मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है दोस्तों, तो सुधार अभी हो रहा है साथ ही साथ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है भाई, और साथ ही इंग्लिश भी सुधारी जा रही है वीडियो के माध्यम से, और पढ़ाई भी की जा रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अहिंसा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको जो है हिंदी में अहिंसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द अकाउंट्स ऑफ द कैलिंग वॉर इज ब्रॉट टू अस बाय दी। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉक एडिक्ट XIII, यानी कि 13, शायद से इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, या फिर XIII। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं अगर गलत प्रोनाउंस किया हो, तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम है गाइज, आप समझिए थोड़ा। आप सोच रहे होंगे यार भाई ये बोर कर रहा है कि पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। बस वही पढ़ा रहा हूँ यार, खुद भी पढ़ रहा हूँ, और खुद भी भाई अब पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ यार। चलो यार नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप मजाक मत बनाइएगा दोस्तों, अब कैसे करें, अब बोर हो रहा हूँ खुद भी यार। हम 12:40 हो गए हैं दोस्तों, 1 घंटा हो गया है मेरे को वीडियो बनाते बनाते। और क्वेश्चन नंबर 143 है कौटिल्य एंड चाणक्य वॉज आल्सो नोन एज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, द राज तरंगिनी कंपोज्ड बाय कलहाना इन द 12th सेंचुरी इन द मेन सोर्स ऑन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कैप्चर्ड बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा कौन सा पहला जो फोर्ट था उसको कैप्चर किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टोरना जो था पहला फोर्ट था जिसको कि शिवाजी के द्वारा कैप्चर किया गया था, शिव जी के द्वारा कैप्चर किया जाने वाला पहला फोर्ट था। तो 146 पे चलते हैं। इन 1684 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन। तो 1684 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण करवाया था, स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर है वो है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 147, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिस्टेड ऑफ। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 72 डेलीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एज CRS दास। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, द महाभारत एंड मसूरी रेंज आर द रेंज ऑफ द। तो इसका जो आंसर है वो है लेसर हिमालयाज, यानी कि लघु हिमालय जिन्हें कहते हैं, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स चेंज इस कोर्स फ्रीक्वेंटली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ साल इज फाउंडेड इन द फॉरेस्ट ऑफ द। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा ईस्टर्न पेनिनसुलास, पेनिनसुला इसका सही आंसर रहेगा ईस्टर्न पेनिनसुलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द लार्ज क्विनिन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा 20 मेंबर्स जो है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिसर फॉर ए पीरियड ऑफ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ST सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए फिनिटी फॉर द
हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो यहाँ पर शायद से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी इज डन बाय। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन्स। 159, विटामिन ए इज फाउंड अबंडेंटली इन। तो इसका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कैरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, थ्योरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, अ फैन इज रिलेटेड टू फेदर इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू विच। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन अ कोड पैराडाइज इज डिनोटेड बाय ARPAESDI, देन ड्रोनिंग इन द सेम कोड इज डिनोटेड बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के 163, प्लीज़ पे डेटर्स यूर बिल। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा नो प्रीपोर्शनल इज नीडेड। तो यहाँ पर कोई भी प्रोपोर्शनल की जो है नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 164, सिनोनिम ऑफ द वर्ड जील, ZEAL, जील इज। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनोथूसियम। एनोथ्यूसियम, शायद से गलत प्रोनाउंस किया हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ वाइब्रेंट इज। एंटोनिम बताना है वाइब्रेंट का। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डल। नेक्स्ट है 166, मीनिंग ऑफ द ईडम टू कट समवन शॉर्ट्स इज। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंटरप्ट समवन, किसको इंटरप्ट करना, टू कट समवन शॉर्ट, इसका जो ईडम है। 167 है, ये हिंदी का सेक्शन है दोस्तों। आँख खोलना, मुहावरे का अर्थ होश आना, यहाँ पर जो है आँख खोलना का मतलब है। 167 का बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही ही रहेगा। 168 देखते हैं, अपन का विपरीतार्थक शब्द है। अपन का जो है विपरीतार्थक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रहण। 169 देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नीलकंठ में समास है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों, वो है यहाँ पर है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और इसी के साथ दोस्तों ये वाली जो वीडियो है यानी कि ये जो पोस्ट कोड है ये ख़त्म होता है, और ये 170 क्वेश्चन थे इस वाली वीडियो में। और चलिए कल नेक्स्ट वीडियो आएगी, और आशा करते हैं कि आप वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपने जो सुझाव है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पहली वीडियो थी तो थोड़ी सी यार नर्वस था, और मेहनत जारी है दोस्तों, आपको सुधार दिन प्रतिदिन मिलता रहेगा, और दिन प्रतिदिन आपको अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।